परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और संडे सर्विस में आप सबका स्वागत है। और परमेश्वर हमारे साथ, आपके साथ विश्वास योग्य रहता है हमेशा। हम चाहे मिल पाए या ना मिल पाए, जैसे हम लोग नॉर्मल टाइम में संडे सर्विस करते थे, मिलते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, हाँ वो चीजें मिस कर रहे हैं इस समय, परंतु परमेश्वर हमारे साथ सदैव है। उसने हमें अपनी देह में लगाया और वो हमें हमेशा अपने सामने रखता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता के लिए और परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसके उपाय के लिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं और इसलिए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर हमें अच्छे हृदय से और अच्छा मन दे, ताकि हम उसकी आराधना कर सके और उसके वचनों को नम्रता के साथ ग्रहण कर सके। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु यीशु खुदा, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके बलिदान के लिए परमेश्वर, आपके उपाय के लिए प्रभु यीशु। आप हर एक बाधा को दूर करते हो परमेश्वर, अपने बच्चों के साथ रहते हो, चाहे वो आपको कभी भूल भी जाए प्रभु, पर आपका वचन कहता है कि आप उन्हें कभी नहीं भूलते परमेश्वर। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है वैसे आप संभालते हो प्रभु। आपका वचन कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, तो आप वैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखते हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज समय को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु। आप अगुवाई करो, आप संभालो परमेश्वर। आप इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु हमारे हम सबके साथ रहो परमेश्वर प्रभु। हम दूर हैं पर आपकी देह में, हम दूर हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, पर अच्छी बात है परमेश्वर की हम एक ही देह के हिस्सा हैं परमेश्वर, एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें ये नया अवसर दिया है कि हम इस समय में हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा आनंद उठा रहे हैं आप फेलोशिप का। इससे पहले कि हम वचन में चलेंगे, उससे पहले हम अपने दिलों को तैयार करेंगे। आइए एक गीत के द्वारा परमेश्वर को हम महिमा देंगे और अपने दिलों को उस वचन के लिए तैयार करेंगे जो अभी हम सुनने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा की करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। आइए हम उस परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हम आपके पास आते हैं और हमारे दिल में प्रभु आपका वचन के लिए प्रभु हमें तैयार करो पिता। हालेलुया, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास तेरी बसा, तेरी स्तुति करती रहे।
परमेश्वर की कलीसिया में संडे सर्विस में एक बार फिर आपका स्वागत है और धन्यवाद देते परमेश्वर का कि वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है, हमसे आपसे बहुत प्रेम करता है और अपने वचनों के द्वारा हमें मार्ग दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है और हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के साथ इस समय चलते हुए इस सिचुएशन को, इन हालातों में आप विजय पा रहे हैं और भरोसा रखिए परमेश्वर हमें जिस मार्ग में अगुवाई करता है उसमें हम निश्चित विजयी होते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं और वचन निकालेंगे। याकूब की किताब 3रा अध्याय 5 से 12 हम लोग पढ़ सकते हैं। 5 से 12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता इसकी स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हमें परमेश्वर आशीष दे इन पढ़े जाए वचनों पर। आइए 1 मिनट के दुआ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन वचनों को, प्रभु आप आशीषित करो और पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई मांगते हैं, क्योंकि सारे वचन प्रभु आपके हैं और लोग आपके हैं परमेश्वर, संदेश आपका है पिता। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो और आप हमें इस आज के दिन में प्रभु सिखाओ। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों ने याकूब की किताब में हमने देखा जीभ के विषय में। याकूब की किताब जो हमने 5 से 12 हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर जीभ के विषय में याकूब कई सारी बातें लिखते हैं। कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। यहाँ पर अगर वचन 5 में हम लोग देखते हैं, वचन 5 में, तो वचन 5 जो हमने पढ़ा है वो कहता है कि जीभ एक छोटा सा अंग है और जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और यदि आप देखोगे तो 6 में वो कहता है कि वो एक आग है।
जीभ की तुलना जो यहाँ पर वचन ने की है वो आग से की है। और यदि हम लोग आग के विषय में बात करें तो आग में एक सामर्थ्य दिखता है, एक पावर दिखता है। हाँ, एक पावर दिखता है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो चाहे जितना पेट्रोल का इंजन हो या डीजल के इंजन हो, आग की पावर है ना, वो जलता है फिर सामर्थ्य देता है। आग जहां भी जाती है और जहां भी लगती है वो अपनी पावर दिखाती है, अपनी सामर्थ्य दिखाती है और सब कुछ नष्ट करती है आग। हाँ, और हम लोग यहाँ देखते हैं कि वचन आग से तुलना जो की है तो वो जीभ से की। हमारी जीभ से जो आग की तुलना की गई है कि जीभ एक आग है। और क्या कहता है कि जीभ एक आग है और वचन कहता है बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और ये वचन 6 अगर देखेंगे हम लोग, कहता है कि हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। बड़े बड़े जंगलों में आग लगती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जंगल हो, चाहे अमेरिका के जंगल हो, चाहे जो भी जंगल हो, और कई कई 100 एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है, सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और कई सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। और वचन 6 कहता है कि अधर्म का लोक है, अधर्म का लोक। यदि और अधर्म मतलब वो दिखा रहा है कि एक नर्क के लिए तुलना करा, नर्क से। और नर्क की जो सामर्थ्य है हम जानते हैं कि नर्क में सामर्थ्य है क्या, सामर्थी आग है जो बहुत ही भयानक और बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही पीड़ादायक आग है। शैतान इस दुनिया का राजा है और इस संसार पर राज्य करने के लिए वो मनुष्यों की जीभ का इस्तेमाल करता है। मनुष्यों का जीभ का इस्तेमाल करता है और इससे सामर्थ्य जो उसे जो मिलती है, जो शैतान जो मनुष्यों की जीभ को जो सामर्थ्य देता है, तो एक तरीके से वो नर्क से सामर्थ्य आती है जो शैतान इस्तेमाल करता है अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए। परंतु परमेश्वर चाहता है कि इसी जीभ का वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। हाँ, परमेश्वर ने जो हमें जीभ दी, जीभ शैतान ने नहीं बनाया, मनुष्य को हम जानते हैं ईश्वर ने बनाया। तो जीभ परमेश्वर के बनाए गए इस मंदिर का एक अंग है। परंतु यहाँ पर अधर्म के लोग के विषय में बात कही जा रही, यदि वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो ये अधर्म का लोग बन सकती है। इंसान की कमजोरी है इंसान की इच्छा, और वो इंसान अपनी इच्छा का गुलाम है। और शैतान इंसान की इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से पकड़ता है और उसको इस्तेमाल करता है, और मनुष्य शैतान की इस चाल में फंस जाता है। और शैतान बखूबी मनुष्य की जबान का इस्तेमाल करता है। वचन 10 में हम लोग अगर देखें, वचन 10 में कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलते। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए। वचन कहता है मनुष्य दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे। विश्वासी जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए है, परमेश्वर के वचनों को बोलने के लिए, वचनों को सिखाने के लिए। हम लोग देखते हैं व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अपने बच्चों को सिखाओ उठते बैठते। तो इन सारे कामों में जीभ का सबसे ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा रोल है। परंतु वचन 10 कहता है एक ही मुंह से आशीष और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। और कहता है हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं और हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं होना चाहिए। याकूब बोलता है भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आशीष देने के लिए जीभ का इस्तेमाल करें। और परमेश्वर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी जीभ को दूसरों को श्राप देने के लिए, दूसरों को गालियां देने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों पर दोष लगाने के लिए, इवन पति पत्नी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बच्चों के ऊपर दोष लगाने के लिए कई सारे जगह इस्तेमाल करते हैं। छुप छुप के एक साथ बैठते हैं, बॉस को नीचा दिखाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर की निंदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि विश्वासी हैं, हम आपस में विश्वासी हैं और आप यदि एक दूसरे को नहीं पसंद करते तो अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए, कहीं शैतान इसे
निंदा करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्यों जकरिया किताब में लिखता है कि दोष लगाने वाला एक ही है जो शैतान है, जो भाइयों पे दोष लगाता है। यदि हम में और आप में कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं तो ध्यान रखने की बात है कि वो आप नहीं हो, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी जबान को, हमारी जबान को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए शैतान के इस्तेमाल होने से बचना है, क्योंकि मुंह यानी जीभ जो है वो किस लिए है? आशीष के लिए। वचन 9 इसी का 9 कहता है, याकूब का 3 का 9, कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हम विश्वासी हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। हमारी कलीसिया के भाई बहन, हमारे दूसरे भाई बहन जो कि एक ही देह में हैं और हमारे जैसे वो भी प्रभु की संतान है। हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बोलते हैं और हमारी जीभ किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। हाँ, उसके अंदर कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, पर ध्यान रहे अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो हम परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य है उसको बोलते हैं, यानी परमेश्वर के प्रतिरूप यानी उसके छाप को, हाँ, परमेश्वर के जैसे दिखने वाले मनुष्य को बोलते हैं। और याकूब बोलता है, वचन कहता है, हे भाइयों, हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी होने के नाते हमें इस चीज पे ध्यान रखना है, सावधान रहना है। हम पवित्र परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, पवित्र परमेश्वर के बुलाए हुए पवित्र लोग हैं। सिर्फ हम नहीं, जितने भी परमेश्वर में जितने भी बुलाए हुए लोग हैं। सुबह हम लोगों ने डिवोशन में सुना, हम बुलाए हुए लोग हैं। हमारे बुलाने वाला सामर्थ्य और पवित्र है, उसने हमें पवित्र किया है अपने लहू के द्वारा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बुलाए हुए लोग हैं और हम अपने बुलाए हुए चुने हुए लोगों के साथ अपने मुंह का कैसा इस्तेमाल करते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 का 2 और रोमियो 1:7 कहता है कि हम बुलाए हुए पवित्र लोग हैं ना। और वचन 3 का 11 क्या कहता है? याकूब का इसी अध्याय का 3 का 11 कहता है कि एक ही मुंह से, 11 पढ़ते हैं जरा वापस से 11 में, एक ही मुंह से कहता है, एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों जल नहीं निकलते। मीठा और खारा दोनों जल नहीं निकलते। तो जब हम विश्वासी हैं और हमारा मुंह परमेश्वर ने पवित्र किया है, क्या अगर हम पवित्र किए गए हैं तो क्या हमारी जबान पवित्र नहीं की गई? हमारा पूरा शरीर उसने पवित्र किया है। तो ध्यान रखना है कि कहीं शैतान हमारी जबान को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो हमें दूसरों को बिल्डअप कर रहे हैं या दूसरों को नीचा गिरा रहे हैं, वो ध्यान रखना है। क्योंकि परमेश्वर इस जबान को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान जहर से भरा हुआ है, शैतान जहर से भरा हुआ है। यदि हम अपनी जीभ को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो हमें कितनी गहराई में इस्तेमाल कर सकता है। और क्यों? क्योंकि कई बार सामने कोई आईना दिखाने वाला नहीं होता और हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल होते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसलिए अपनी जबान को सौंपना है। अगर आप देखेंगे यशायाह के 6 अध्याय में 6 और 7 में देखेंगे तो यशायाह के सामने एक स्वर्गदूत आता है, वेदी से एक अंगारा उठाता है, वेदी से एक अंगार लेता है, चिमटे से पकड़ के लाता है और उसके होंठों पे लगाता है, उसके होंठों पे लगाता है। और वचन कहता है, अगर 7 देखेंगे, कहता है उसने तेरे मुंह को छू लिया है और अब तेरा पाप, तेरे अधर्म जो है वो क्षमा हो गए, दूर हो गए। परमेश्वर ने हमें छू लिया और अब इस समय हम अपनी जबान को परमेश्वर के लिए बोल सकते कि प्रभु आप मेरी जबान को छुओ, आप मेरे शब्दों को कंट्रोल करो। अब हम अपनी जबान को आपको सौंपते हैं। अब ये शैतान इस्तेमाल ना करने पाए, या आप निर्णय ले सकते हैं कि शैतान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। जीभ का जो स्रोत है, जीभ जो हम बोलते हैं, जो हम शब्द जो बोलते हैं, तो जीभ बोलती है। परंतु यदि हम देखेंगे तो जीभ वही बोलती है जो हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में विचार हैं, जैसे हमारे हृदय में भाव हैं, वैसा ही जीभ बोलती है। तो जो हार्ट है, अगर हम लोग तुलना करें, किसी उदाहरण के तौर पे अगर देखें, मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने कुआं देखा होगा। पहले जमाने में कुआं होता, आजकल ट्यूबवेल हो गया, सबमर्सिबल हो गया, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हो गई। क्या म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है।
परंतु कभी एक समय हुआ करता था कि लोग कुएं से पानी निकालते थे। तो कुआं जो है एक हमारे हार्ट के जैसा है, क्योंकि कुएं में पानी कभी सूखता नहीं, बकेट से निकालते रहते, जितना चाहिए निकाल लेते हैं। तो कुआं जो है वो हमारा हृदय है जिसमें भरा हुआ है, और जबान जो है बकेट के जैसा है जो थोड़ा थोड़ा निकालता रहता है। तो हमें अपना जो हमारा हृदय जो एक गहरा कुएं के जैसा है जिसमें बहुत जल भरा है, तो जबान और अपने हृदय दोनों को हमें प्रभु को समर्पित करना है कि प्रभु दोनों को शुद्ध कर, दोनों को शुद्ध कर, ताकि शैतान नहीं, आप मेरी जबान को और मेरे हृदय को मेरे और मुझे इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा। नीति वचन 18:21 कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यदि हम जबान को शैतान को सौंपते हैं तो शैतान की इच्छा अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में वैसे फल आएंगे। यदि हम सच्चे हृदय से अपनी जबान को, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंपते हैं तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कार्य अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। जीव से हम किसी को जीवन दे सकते हैं, और जीव से ही किसी के बढ़ते हुए जीवन को हम नीचे कर सकते हैं, किसी के आत्मिक जीवन को हम पूरी तरीके से नष्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे, अगर आप इस चाहें तो कि कोई अगर अच्छा कलीसिया में ग्रोथ हो रहा, कोई अच्छा बढ़ रहा है, तो आपके असंतुलित शब्द, अनकंट्रोल शब्द जो प्रभु के कंट्रोल में नहीं है, अगर शैतान के कंट्रोल में है, तो उसके बढ़ते हुए जीवन को नष्ट कर सकते हैं या उसे आत्मिक जीवन से बाहर कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हम इसी जीव को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी जीव से हम प्रभु की महिमा करते हैं, इसी जीव से आराधना करते हैं। तो इस जीव को परमेश्वर को समर्पित करना है, और इस समय या हमेशा आगे के लिए एक कमिटमेंट करना है कि प्रभु मेरे मुंह को छुओ। वो अंगार जो आपने यशायाह के मुंह में लगाया, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे मुंह में लगा दिया है, हमें पवित्र किया है, और हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जीव को प्रभु को सौंप सकते हैं, ताकि वो हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए, और जो अभी मरे हुए हैं उनको जीवित करने के लिए, यानी सुसमाचार के द्वारा वो बचाए जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते पिता कि आप हम सबके हृदय को छुओ प्रभु यीशु, हृदय के विचारों को पवित्र करो पिता। प्रभु वो गहरा कुआं परमेश्वर जो हमारा हृदय है, जिसमें भरा हुआ है प्रभु असीमित विचारों का जल, प्रभु यीशु पिता हम प्रार्थना करते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो प्रभु। हृदय के हर एक हिस्से को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर कंट्रोल करो पिता। प्रभु यीशु स्पेशली हम जवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हमारे मुंह के निकले शब्द लोगों के जीवन को बदलें, उनके जीवन को बिल्डअप करें, हम लोगों को उत्साहित करें, ना कि उन्हें डिस्करेज करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते। आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमारे पापों को शुद्ध किया पिता। प्रभु आपको धन्यवाद देते। आपके पास मौका है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रभु यीशु पर अपना विश्वास ला सकते हैं। वो आपके पापों के लिए मरा है, उसने आपको पवित्र किया है, और वो वादा करता है कि जब तक आप इस धरती पर रहेंगे वो आपको संभालेंगे। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।